अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू MHK सुपीरियर। आज का हमारा लेसन है 28 और हमारा टॉपिक है हाउ टू फिक्स्ड हाइट इन टेक्स्ट, हाउ टू फिक्स द टेक्स्ट हाइट इन ऑटोकैड। ठीक है, और यहाँ दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँगा कि जो मल्टी लाइन टेक्स्ट जो सी है, मैंने कहा था बहुत बड़ी कमांड है, इसलिए उसके चंद एक जो से कमांड्स मैंने वहाँ पे स्किप कर गया, वो आज मैं पूरे करूँगा, वो आपको मुकम्मल तौर पे इसको सिखाऊंगा। ठीक है, सो इन्हीं के अंदर दूसरा तरीका भी है, जैसा मैंने आपको सिखाया था कि हम मैन्युअली कर सकते हैं, वहाँ पे जाके उसका टेक्स्ट का हाइट बढ़ा दें। जो हमारा एकदम टेक्स्ट ख़राब हो गया था, काम ख़राब हो गया था, उसको वो काम भी ना ख़राब हो और वैसे भी हमारी जो टेक्स्ट की हाइट है वो बढ़ जाए। वो अब हम मल्टी लाइन टेक्स्ट में कैसे करते हैं इसकी हाइट को कंट्रोल, जैसे हम सिंगल लाइन टेक्स्ट में उसकी हाइट कंट्रोल किया करते थे। सो ओवरऑल ये हमारा पिछला लेक्चर है। ठीक है, इसको मैं फ़िलहाल कर देता हूँ जी। 1 मिनट पहले मैं इसे जूम आउट कर दूँ, नहीं जूम इन नहीं रहने देते हैं। अब मैं करता हूँ एक लाइन ड्रा करता हूँ, क्योंकि हमने ज़्यादातर टेक्स्ट लाइन्स के लिए लिखना होता है ना, कि ये लाइन कितने की है, वो लाइन कितने की है, या ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये रूम कितने का है। तो यहाँ से मैं ये लाइन ड्रा कर रहा हूँ 500 फीट की, वहाँ से। ठीक है, और यहाँ से मैं करता हूँ एंटर। अब ये लाइन को अंदर लेके आएंगे, जी एंटर, ये एंटर करता हूँ, ये रही हमारी लाइन। ठीक है, हम पिछले सीख चुके हैं कि पेन से हम इसे ओवरव्यू कर सकते हैं। अब देखें ये बहुत बड़ी जो सी मैंने एक स्पेस ली है, सो मैं यहाँ से मल्टी लाइन टेक्स्ट लेता हूँ और ये देखें यहाँ पे मैं करता हूँ तो बहुत वैसे वही प्रॉब्लम आ रही है, छोटा हो गया। तो इसका हल क्या है, इसकी जो सी हाइट हम कैसे बढ़ा सकते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। MT इसकी शॉर्टकट की हम पहले सीख चुके हैं। फर्स्ट वन स्पेसिफाई करवाने का नीचे ये कुछ ऑप्शन आ रही हैं कमांड लाइन में। ये देखें यहाँ पे हाइट की ऑप्शन आ रही है, स्पेसिफाई ऑपोजिट कॉर्नर से पहले और के बाद, इसके बाद लिखा और हाइट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अब अपनी मर्जी से इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, जैसे हम उसकी बढ़ाया करते थे। जैसे देखें मैं इसकी हाइट यहाँ तक कर दूँ तो देखें अभी ABC ये नज़र आना शुरू हो गई, नहीं इसकी इतनी बड़ी हाइट इसने कर दी है। उसके अलावा आप ये नीचे इसकी लाइन स्पेसिंग ऑप्शन है। ये लाइन स्पेसिंग आपको याद होगा कि हम एक लाइन लिखने के बाद दूसरी लाइन के अंदर जो स्पेस डाल रहे थे, वो हमने वहाँ पर भी इस कमांड सीखा था कि किस बटन से होती है। ये वही चीज़ है कि पहले आप सेट कर लें, चाहे वहाँ पे बाद में जाकर सेट करें। जस्टिफाई का ऑप्शन वो भी वहाँ पर है, मौजूद है। ठीक है, वो भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये देखें विड्थ भी हम वहाँ पे इसकी सेट कर। विड्थ क्या है, ये देखें मैं जैसे इसे विड्थ पे क्लिक करता हूँ, मुझसे पूछता है कितनी विड्थ हो इसकी, तो मैं यहाँ तो इसे ऐसे सीधा ड्रैग करके यहाँ पे कर दूँ, या मैं इसको कोई विड्थ स्पेसिफाई करवा दूँ, जैसे नंबर्स में मैं करवा सकता हूँ। लेकिन मैं फिल वक्त के लिए वो नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो जितनी मेरी विड्थ होगी उतनी विड्थ का ये इसने मुझे बना दिया। अब आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट उतना बड़ा बन गया है। मैं बाहर क्लिक करता हूँ, देखें इसके ऊपर आ गया। ठीक है, सो अक्सर हम ये टेक्स्ट को कहाँ यूज़ करते हैं ऑटोकैड का, जब हम कोई बाउंड्री वॉल्स जो सी बता रहे हो कि ये बेडरूम है कि ये क्या सेट है। ठीक है, तो मैंने इसको समझिए बेडरूम बनाया हुआ है। यहाँ पे मैं गया, ये पे अब ये हाइट ऑलरेडी अब सेट हो चुकी है इसकी, अब इतनी ही इसकी हाइट रहेगी। मैंने क्या कहा, इसका क्या टॉपिक है, हाउ टू फिक्स हाइट इन ऑटोकैड। एक दफ़ा आपने कमांड लाइन में जो भी ऑप्शन आपने सेट कर दिया तो वो एज इट इज़ सेट रहेगा आगे तक। तो उसको ऑप्शन को चेंज करने के लिए आपको फिर उसको खुद वहाँ से वेरिएट करना पड़ेगा, वरना आपका वो ऑप्शन चेंज नहीं होगा। जैसे कि सेट हो चुकी है अब हमारी हाइट, अब हम जितनी मर्जी जगह पर टेक्स्ट लिख सकते हैं, चाहे यहाँ लिख लें, यहाँ लिख लें, यहाँ लिख लें, जितनी मर्जी कमांड यूज़ करें, टेक्स्ट की हाइट फिक्स हो चुकी है। ठीक है, सो अब एक और चीज़ आपको सिखानी है कि टेक्स्ट की हाइट तो हमने फिक्स करना सीख ली। अगर हमने रोटेट करना हो टेक्स्ट, सिंगल लाइन में तो रोटेट भी टेक्स्ट हो जाता है, ये रोटेट ही नहीं हो रहा, कोई ऑप्शन नहीं है। इसकी ऑप्शन ये है, यहाँ पे रोटेट की ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ रोटेट पर। अब मुझे पूछ रहा है किस एंगल पे रोटेट करना है, या तो मैं खुद एंगल स्पेसिफाई करवा दूँ, या मैं कर लूँ, या मैं ऐसे एरो के साथ कर लूँ। मैं ऑर्थो ऑफ करता हूँ और मैं खुद नहीं स्पेसिफाई करवाया, फिर मैं इसे ऐसे ही कर लेता हूँ। इस तरह मैंने टेक्स्ट लिखना है। तो अब ये देखें, अब मैं यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखूँगा वो ऐसे टेरा ही आएगा। ये देखें ये टेरा ही टेक्स्ट आ रहा है। सो ये देखें, उसके अलावा अब हम इसको यहाँ से इसकी हाइट विड्थ को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। देखें 47 फीट 3 इंचज़ की इसकी हाइट होगी है। यहाँ पे ये सारा आप चेंज कर सकते हैं। और जो यहाँ पे स्पेसिंग का आ रहा था ना, लाइन स्पेसिंग, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखें यहाँ से लाइन स्पेस, ये मैं 2 करता हूँ, देखिए कितनी बढ़ गई है, 1 इसकी कॉमनली होती है। ठीक हो गया, और ये दीगर ऑप्शन थी वहाँ पर जो मैंने आपको सिखा दी। ठीक है, ये चीज़ है, इसके अंदर हमने एक टेक्स्ट की जो सी हाइट है उसको अपने क्या कर लिया है, उसके अपने काबू में कर लिया। ठीक है, अब हम एक और काम करते हैं, इसको करते हैं डिलीट। एक दफ़ा वहाँ से भी सीख लेते हैं, MT एंटर। फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करवाने के बाद यहाँ पर देखें ये लाइन स्पेसिंग है, मुझसे पूछ रहा है एटलीस्ट हो कि एग्जैक्टली हो। तो एटलीस्ट का मतलब भी वही है जो एग्जैक्टली का, बस इसमें 2 फ़र्क ये है कि एटलीस्ट का मतलब है कम अज़ कम इतनी हो, एग्जैक्टली का मतलब है 100% उतनी ही हो।
ठीक है। सो इसमें इतना वेरिएट आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों में से किसी भी क्लिक कर देंगे तो काम एक ही होगा। तो मैं एटलीस्ट पे क्लिक करता हूँ। अब मुझसे पूछ रहा है वो कि कितनी स्पेसिंग फैक्टर हो, या तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं या आप यहाँ पे इसको डिफाइन करवा सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सा इसका है वो 1x। अच्छा, यहाँ पर आपने फीट या इंच का सिंबल नहीं लगाना, आपने यहाँ पे x का सिंबल लगाना है। x का ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अगर आप इसका x का सिंबल नहीं लगाएंगे तो इसे बहुत बड़ा बना देगा, ठीक है। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि इस वक्त ये 3x यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, तभी ये देखिएगा इसकी लेंथ स्पेसिंग 3x के बराबर हुई होगी, h ये देखें। और यहाँ पर देखिएगा इसकी जो लेंथ स्पेसिंग है वो 3x के बराबर हुई। यहाँ पे 3x का ऑप्शन नहीं है इसलिए उसने इसे हाईलाइट नहीं किया। तब यहाँ पे मैं करके ये देखें इसको 1 भी कर सकता हूँ। देखें वापस अपनी असल हालत में आ गया है। इसके अलावा मैं दोबारा फिर से अगर इस टेक्स्ट को करूँ AOMT एंटर, तो देखिएगा फिर भी जो मैं सेट कर चुका हूँ वही रहेगा। जो कमांड लाइन पे जो ऑप्शन हमने सेट कर दिए एक दफ़ा वही लेंगे, चाहे आप जितनी मर्जी दफ़ा टेक्स्ट यूज़ करें। तो आपको वहाँ से ऑप्शंस को ये वेरिएट या चेंज कराना पड़ेगा, ठीक है। ओहो, कंट्रोल Z बाहर क्लिक करता हूँ। मुझे मैं एंटर कर इसको एंटर के साथ ना ओवर करने की कोशिश कर रहा था। सो मैं MT एंटर करता हूँ। अब मैं वहाँ से सेट करूँगा तो ये सेट होगा, वरना हर बार मुझे वहाँ से सेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसे कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जाके अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ एटलीस्ट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1x एंटर। अब मैं इसको करता हूँ, ये देखिए अब वो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गया, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे एक चीज़ हिलाएंगे यहाँ से मल्टा लाइन टेक्स्ट के जो से कमांड लाइन से लाएंगे तो आपको एटलीस्ट यहीं से चेंज करनी पड़ेगी, कि यहाँ से चेंज नहीं करेंगे तो वो फिक्स हो जाएगी, ऑटोकैड उसे फिक्स कर देगा आपके मुकम्मल काम के लिए। इस जो सी आपने एक फ़ाइल खोली है इसके लिए वो हो जाएगी। ये तो हम जानते हैं कि जब भी हम ऑटोकैड में नई फाइल खोले तो हमें सारी सेटिंग्स दोबारा करनी पड़ती हैं, ठीक हो गया। सो आई होप सो आपको इसकी समझ आई होगी आज के ट्यूटोरियल की। इसके बाद आप यहाँ पे जस्टिफिकेशन भी अपनी दे सकते हैं, स्टाइल विड्थ कॉलम्स ये सारे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये है जी मेरी आज का टॉपिक जो मैंने आपको सिखा दिया, इसकी टेक्स्ट को फिक्स कैसे करते हैं या फिर कोई भी जो से मल्टी लाइन का जो फंक्शन है उसे फिक्स कैसे करते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। आई होप सो कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी और अब आप एबल होंगे अपनी जो से काम को आगे सरंजाम देने के लिए, ठीक है। और अब अगले लेसन तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।